चलिए बैठिए बैठिए। पेन लाइए तो। पेन पेन। क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन संख्या 1 देखेंगे आप लोग। इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में निवास नहीं करती है? देखेंगे तो अंडमान निकोबार से संबंधित जनजाति की बात करी कि नहीं निवास करती है। देखिए, सोमपेन, सेंटलिज और जारवा, ये तीनों जनजाति यहां निवास करती है, जबकि रियांग यहां निवास नहीं करती है। कौन जनजाति? कौन? तो मुख्य रूप से याद रखेंगे सोमपेन कौन, सेंटलिज कौन, जारवा कौन, जबकि रियांग पूर्वोत्तर राज्य में निवास करती है। कहां? तो पूर्वोत्तर में कौन जनजाति? रियांग कौन, जबकि जारवा कौन, सेंटलिज कौन, सोमपेन कौन, ये तीनों जनजाति कहां निवास करती है? अंडमान। कंफर्म? ध्यान रखेंगे, इसमें 2-4-10 बेंच और एडजस्ट हम करवा देते हैं कल, है ना, क्योंकि जैसे तैसे एडजस्ट है इस लेकर भी। चलिए नेक्स्ट। तुलिहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? देखिए, तुलिहाल की अगर बात की जाएगी तो ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। कहां पर है? कौन? तुलिहाल कौन? तो तुलिहाल कहां पड़ता है? मणिपुर। कहां? जबकि याद रखेंगे गुवाहाटी में है गोपीनाथ। कौन? गोपीनाथ याद रखेंगे। बरदोली कौन? तो गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसाम। कहां? कौन सा? गोपीनाथ। गोपीनाथ। जबकि तुलिहाल कहां है? मणिपुर। कहां? नेक्स्ट देखेंगे, नालको एल्युमिनियम संयंत्र भारत के किस राज्य में है? कहां? नालको का मतलब होता है नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नालको एल्युमिनियम जो कंपनी है, नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये याद रखेंगे उड़ीसा में है। कहां है? कहां? जबकि याद रखेंगे बाल्को। कौन? बाल्को का नाम सुने हैं ना? भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। कहां? कहां? जबकि याद रखेंगे एक है इंडाल्को। कौन? इंडाल्को कौन? इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडाल्को पड़ता है पश्चिम बंगाल। इंडाल्को कहां है? कहां? तो प्रश्न आएगा कि इंडाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री कहां है, जबकि नाल्को कहां है। अब बाल्को कहां है? तो बाल्को कहां? नाल्को और इंडाल्को। जबकि सेलम याद रखेंगे लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए कौन सा? सेलम। कौन? और सेलम कहां पड़ता है? तमिलनाडु। कहां पड़ता है? कौन सा? सेलम। क्लियर? आगे, पोंडू स्थानांतरित कृषि का संबंध कहां से है? पोंडू ट्रांसफर, जैसे याद रखेंगे बहुत सारी जनजातियां समूह जंगलों में स्थानांतरण कृषि करती है। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है एक जगह करके फिर दूसरे जगह जाना। तो इस तरह से स्थानांतरण कृषि का संबंध, पोंडू का संबंध याद रखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और
जो भी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का क्लास किए होंगे तो आंध्र प्रदेश में हम एरना मल्ला, नल्ला मल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा और शेषांचलम की पहाड़ी बताए हैं, बताए हैं ना। तो इस जगह पर ही ये इस तरह का खेती किया जाता है। पोंडू कौन? तो पोंडू स्थानांतरण कृषि का संबंध याद रखेंगे कहां से है? आंध्र प्रदेश। कहां से? कौन सा? पोंडू। कौन सा? तो पोंडू स्थानांतरण कृषि कहां? जैसे झूम कृषि कौन? पूर्वोत्तर भारत में याद रखेंगे झूमिंग कृषि चलता है। कौन? यह भी जनजातियों के द्वारा किया गया याद रखेंगे स्थानांतरण कृषि है। क्लियर ना? तो याद रखेंगे उत्तर पूर्वी भारत में कौन कृषि? झूम कृषि। कौन? और यह भी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहां पर? उत्तर पूर्वी भारत। नेक्स्ट, ये सवाल का जो जवाब दिया ओकर नौकरी पक्का। पृथ्वीराज चौहान पर कितने लोग जाएंगे? प्यारे, आज के बाद ये हाथ सदा सदा के लिए हम झुका देंगे। जो तू लोग रटता है ना ओकरे तो हम समाप्त करेंगे। एकदम रतिये पढ़ा भोरे लड़ गया। एक नंबर। ये सब समझिए। हम जानते थे कि एकराम जो है ना 100, जैसे मोहम्मद गोरी, अच्छा हल्के हल्के मास्टर पूछता है ना। याद रखना, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था मूल राजदूतीय। कौन? कौन? 1178 में। 1100। आज के बाद याद रखेगा तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ये गुजरात का शासक था। कहां का? आरावली के पहाड़ी। कहां? राजस्थान। उहे तराई में इसको पराजित किया मूलराज द्वितीय। जबकि पृथ्वीराज चौहान कई वर्ष बाद 1191 में तारायन के पहला युद्ध। कौन सा? तो तारायन का प्रथम युद्ध में याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद। कब हराया? 1100। कौन युद्ध? तारायन। कौन? जबकि याद रखेंगे तारायन का दूसरा युद्ध हुआ 1192। 1100, जिसमें मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया? 1100। 1100। 1100। 1100। लिखना नहीं है, समझना है। फिर आप कल भूलिएगा। हमको पता है ना। बोर्ड बुक देखिए, कबाड़ के रख दें, बक्सा में बंद कर देते हैं। ऐसू हम बोल के लिखवा सकते थे, है ना। समझिए ना, हमरा पर विश्वास कीजिए ना, है ना। विश्वास बस हमरे पर कीजिए। अपने आप को इस समझिए कि हम वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में। तोरा जे करना है डॉक्टर, जे सुइया देना है दे दे, लेकिन याद रख हमरा मरने मत देना, है ना। और डॉक्टर का भी परम कर्तव्य है कि भी सोचता कि जो हमारे क्लिनिक में आ गया है तो जमराज को भी 1 घंटा के लिए डॉक्टर कहता कि आप उधर रहिए। कहा कि अगर हमारा क्लिनिक में लोग मर जाएगा तो हमारा क्लिनिक बंद हो जाएगा, और हमारा क्लिनिक बंद हो जाएगा तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। इस लेकर अथक प्रयास रहता है। तो डॉक्टर हो या मास्टर, सब चाहता जितना रिजल्ट उतना हमारा नाम, जितना नहीं रिजल्ट उतना हम बदनाम। तो हम बदनाम होने चाहेंगे? बेवकूफ कहीं का। 1 बजे रात ले हम रात भर हाई अलर्ट पर रहे। उधर पाकिस्तान तबाह हो गया। अब फिर 7 बजे से लेके यहाँ न स्टॉपेज क्लास है। ऐसा तुमको लगता होगा कि सब टीचर देखो खा खा के मोटा गया। हम नहीं खाते हैं, खाते हैं,
लेकिन जितना खाते हैं उसका 80% हम एनर्जी अपने कमांडो को देते हैं, अब फिर भी हमें कोई असर पड़ता है? लगातार मैराथन चल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं है ना, कोई दिक्कतें नहीं है। और ये लगातार एनर्जी रहता है, एनर्जी और जज्बा और मेहनत करवा के नौकरी हम लगवाते हैं। बात समझा? इतना पूरा टॉर्चरे करते हैं, इतना पढ़ेबे करते हैं, इतना बेइज्जत करते हैं, इतना एग्रेसिव कर देते हैं कि वो पढ़ लेता है, नौकरी लग लेता, हो गए खेला खत्म। समझ गया ना? तो याद रखेंगे ताराइन का पहला युद्ध कब? दूसरा। मोहम्मद गोरी को पहले हराया, कब हराया? 1100। आंसर क्या? मूलराज। कंफर्म। आगे दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह। याद रखेंगे नहरों, भारत में नहर का प्रचलन कौन किया था बताइए तो? नहर का फिरोज शाह। तुगलक के समय में भारत का नहर का विस्तार किया था कौन? फिरोज शाह, तुगलक। याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख इसको कहा जाता था, केकरा? बुद्धिमान मूर्ख केकरा कहा जाता था? मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। याद रखेंगे घोड़ा दागने का प्रथा कौन छुलाया था? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे बताइए? कौन स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे, नहीं थे बताइए? याद रखेंगे स्वराज पार्टी से संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अब देख भाई, सवाल उठता है कि स्वराज पार्टी का गठन काहे हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन इसीलिए हुआ क्योंकि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चितरंजन दास, जिन्हें देश बंधु कहा जाता है, किनको? चितरंजन। तो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी शुरू किए ना, तो किए तो बहुत मन से, लेकिन चोरा चोरी कांड हो गया उत्तर प्रदेश में 1900। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किए? 1920 में। 1900 आज जब शुरू किए तो उसमें चोरा चोरी कांड जब हो गया तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच असंतुष्टि फैल गया कि अब कौन आगे ले जाएगा। इस बीच मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास कांग्रेस में रहकर एक नए पार्टी का गठन किया और ये वर्ष 1923 में, याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। मोतीलाल नेहरू कौन पार्टी? कौन? इनका कहना था कि हम रहेंगे कांग्रेस में, लेकिन हम अलग नए तरीके से एक आंदोलन का शुरुआत करेंगे, और उन्होंने उस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। कौन पार्टी? तो पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1900। पूछेगा कि दो व्यक्ति मुख्य रूप से कौन कौन, और असिस्टेंट के रूप में एनसी केलेकर, एनसी, जबकि स्वराज पार्टी से संबंध राजेंद्र प्रसाद का किस पार्टी से? कन्फर्म। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मुख्य रूप से दो व्यक्ति कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और देश बंधु किन्हें कहा जाता था? किन्हें? कन्फर्म। दीन बंधु, सीएफ एंड्रूज। कौन? तो दीन बंधु सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज जो था एक ब्रिटिश नागरिक था,
लेकिन भारत में रहते रहते भारत के लोगों से इतना मिल गया कि ठीक उसी प्रकार से मोहब्बत हो गया जिस प्रकार से एक भारतीय ब्रिटिश प्रधानमंत्री 3 दिन पहले अक्षरधाम मंदिर में अपने भी ले गया, आप बीबी के कहा तू भी चल, आप पूजा कर। अब भारत में लोग रह के मंदिर का अपमान करता है। वो तमिलनाडु में है स्टालिन का बेटा, वो इतना नालायक है कि उस सनातन का अपमान किया और लौंडा देखा कि 3 दिन बाद कि दुनिया का एक सशक्त देश का प्रधानमंत्री भारत में मंदिर में आके घुटना नहीं टेका, पूरा एकदम साष्टांग प्रणाम किया। तो इससे सनातन का उसको ज्ञान थोड़ा भी प्राप्त होता तो वो इस तरह का स्टेटमेंट। तो वही जो एंड्रूज जो थे वो याद रखेंगे, CF एंड्रूज, उन्होंने भारतीय लोगों के दुर्दशा को देखकर याद रखेंगे काफी प्रभावित हुआ। और सेकेंड बार जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए, क्योंकि दूसरा गोलमेज में जब कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर गांधी जी लंदन गए थे तो ओकरा में वो भी साथ गया था। क्यों? क्योंकि जानता था कि ये भी भारत के समर्थक थे। कौन? CF एंड्रूज। इस लेकर उन्हें दीन बंधु, गरीबों का भाई कहा गया। किन्हें? CF एंड्रूज को। जबकि देश बंधु किन्हें? CR क्लियर। आगे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। अब देख, ये हल्का सवाल है, यहां तुम बकरी गाय सब लगा देगा, लेकिन एग्जाम सेंटरवा पर की होता है पता है? लगता है जब बकरी मार देंगे नहीं, हमारा नहीं विश्वास हो रहा है, मन में लगता है, मन में एक बार बार लगे कि बकरी होगा, लेकिन बार बार भेड़ पर चल जाता है दिमाग। बकरी भेड़, तब तक घंटी बजने के कगार पर रहता है। साहस बांध के लड़का किसी तरह से ऊन मतलब भेड़ रंग दिया है ना, सांस अपना तेज करते हुए, क्योंकि वो जानता है ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ के 100 गुना ज्यादा प्रेशर में एग्जाम सेंटर पर लड़का रहता है। भेड़ मार दिया, निकला तो इसी एगो लेकबा बोला कि जो पश्मीना ऊन बकरी से होता है। कहता एकदम गलत बात है। जब गूगल से पूछता कहता बकरिए है। बहुत टेंशन होता है और इस तरह से कंफ्यूज करता है लड़का। इसी तरह से कंफ्यूज वाला क्वेश्चन दिए, पश्मीना ऊन केकरा से, गौर करना। लेकिन ये बकरिया बिहार वाली ना, कश्मीर में। कहा? कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक जनजाति है बकरवाल। कौन? और यही बकरवाल जनजाति इस बकरी का, याद रखेंगे, बाल काटता है और इससे दुनिया के सबसे कीमती चादर का निर्माण किया जाता है। कश्मीरी चादर जो आता है वो पश्मीना ऊन का होता है, जो याद रखेंगे किससे? बकरी से। क्लियर। आगे एक तो जे सवाल दे देगा, इहो सवाल देखो छोटा है लेकिन बड़ा मोटा है, एक जवाब दे। सब सेट होता है, हमारा डायरी मेंटेन है क्वेश्चन के। तू लोग सोचता है जहां तक मास्टर बा नहीं, जखने मांगेगा बजबते डेट बाय आपको मिलेगा क्वेश्चन। हमारा डायरी मेंटेन होता है, कट पीस मार्केट में वो नहीं चलेगा। हम चाहते तो एक पन्ना एक साइड में हम दे देते, लेकिन हम लड़का के आंख का भी ख्याल रखते हैं। बात समझे कि दे देंगे छोटा छोटा देंगे तो लड़का बर्बाद हो जाएगा। वो पढ़ने के लिए आया कि चश्मा लगाने के लिए आया है ना? तो इसलिए कर देखिए, जिस तरह से बीपीएससी या कोई भी एग्जाम जिस याद रखेंगे लेटर का प्रयोग करता है, वही लेटर का हम भी प्रयोग करवाते हैं, है कि नहीं है? एकदम आराम से दूर से भी लड़का पढ़ लेता है। हम वहां सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो पढ़ रहा है तो हम देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा जल तंत्र के हिस्सा नहीं है? कौन? आज तो एकदम पक्का समझाएंगे, जितना पसीना निकले है ना, खाली स्थिर से बैठना। बाहर जब निकलेगा हवा लगेगा सबसे अच्छा ठंडा लगेगा, एसी जैसा महसूस होगा। इसमें सब लगाया होगा, जैसे तैसे लगाया होगा। देख आज ही बताते हैं। देखो सबसे पहले गंगा जल तंत्र बना लेते हैं।
उत्तराखंड सबको पढ़ाएं, उत्तराखंड से निकल के गंगा बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में गिरती है ना। देख भाई, सबसे पहले गंगा की एक सहायक नदी है यमुना। कौन? आराम से समझना, यमुना है ना। यमुना की एक सहायक नदी है, सब पागलों को पता है, इसका नाम है चंबल। कौन? चंबल है। कितना अंदर ले गए हैं, देख रहा है ना, अपन गांव के नदी तक ले चल गए हैं। और चंबल की सहायक नदी है कौन? क्षिप्रा। कौन? क्षिप्रा है। इसी पर उज्जैन बसा है। कौन बसा है? कौन? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। अब देख समझ, क्षिप्रा जो है अपन पनिया केकरा दिया? आ चंबल अपन पनिया, आ यमुना अपन पनिया। तो बताओ कि क्षिप्रा वाला पनिया गंगा पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो ई तो गंगा जल तंत्र के हिस्सा है। अब देख सोन, कौन? ई केकरो माध्यम से नहीं आता है, डायरेक्ट अमरकंटक से निकलता है, बिहार आके मिल जाता है। तो ये तो पता है कि सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? अब ध्यान सुनो, बनास। कौन? नाम सुने हो? कौन? बनास जो है ना, वो आरावली से आती है, और आरावली से आने के बाद ये नदी मिलती है चंबल में। किसमें? तो बताओ बनास किसकी सहायक नदी है? किसकी? तो बनास अपना पानी किसको दिया? आ चंबल केकरा? और यमुना? तो बताओ बनास भी गंगा का भाग है कि नहीं? लेकिन शंख, कौन? शंख जो है ना, छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है ना। और छोटा नागपुर से शंख के बाद एक नदी निकलती है, और उसका नाम है दक्षिण कोयल। क्या नाम है? ये दक्षिण कोयल झारखंड से आती है, और शंख भी झारखंड से आती है। अब दोनों उड़ीसा में एक जगह है, सबको पता है, राउरकेला। सुने हो नाम? राउरकेला के पास ही नदी मिल जाती है, और ये दोनों नदी मिलकर उड़ीसा में ब्रह्मणी कहलाती है। क्या कहलाती है? और ये ब्रह्मणी नदी, याद रखेंगे, डायरेक्ट उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का संबंध गंगा से नहीं है। किसका? शंख का। आंसर क्या होगा? क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन रोज। ध्यान रखिएगा। अभी गर्मी है, क्या कीजिएगा, 1 महीना बाद ठंडा आ जाएगा, इसलिए कष्ट कीजिएगा, फायदा बहुत मिलेगा। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। कहां? कौन? कपिल धारा किस नदी पर है? नर्मदा। किस नदी पर? कौन धारा? कौन धारा? जबकि छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे, चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। याद रखिएगा, चित्रकूट जलधारा। कौन जलधारा? इतना गंदा माइक लगवा दिया ना। चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। याद रखेंगे, ये जलधारा कहां है? छत्तीसगढ़। और ये इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट। कौन? चित्रकूट कहां है? चित्रकूट। जबकि झारखंड में एक जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। कौन? तो हुंडरू जलप्रपात का संबंध कहां से है? झारखंड। कहां से? कौन जलप्रपात? हुंडरू। कौन? तो हुंडरू किस राज्य में? किस राज्य में? कन्फर्म। चलिए, रामबाग पैलेस स्थित है राजस्थान के किस शहर में? जयपुर। कहां? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? कौन? कौन सिटी? कौन सिटी? तो पिंक सिटी के नाम से कौन? 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 कन्फर्म। आगे, भारत में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? किस राज्य में? पूरा मास्टर तोरा इधर के लगता है बढ़िया पढ़ाया है ना, सब पर इनकाउंटर चलेगा। एकदम राते पढ़ रहा, भोरे लड़ रहा है। नालायकों, जनसंख्या पूछता तो ठीक है केरल, जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है, और वो है नागालैंड। कौन? तो जनसंख्या प्रतिशत कहां? जनसंख्या प्रतिशत
सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या प्रतिशत कहां? और सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या केरल। तो पूछेगा सबसे ज्यादा ईसाई का जनसंख्या कहां, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत कहां? कहां कहां? जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, कहां? और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व या प्रतिशत बिहार, कहां? कंफर्म। आगे एकरा में सही कर लो क्वेश्चन। कल्याण किस्म जो है ना, उपजाऊ किस्म है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन में काट रहा हूं, आंसर आज ही मैं बताता हूं, गेहूं होगा। क्या होगा? कल्याण सोना और सोनालिका, सोनालिका ये दोनों का दोनों याद रखेंगे गेहूं से है। किससे है? तो कल्याण और सोनालिका ये किसमें किसका है? गेहूं का। किसका? कौन कौन? कल्याण और कल्याण और कल्याण कल्याण कल्याण। क्लियर? ध्यान रखना। चोल वंश की राजधानी है तंजौर, कहां? क्लियर? जबकि याद रखेंगे आपका, अगर कांची पूछेगा तो पल्लव वंश का। किस वंश का? तो पल्लव की राजधानी कहां थी? कांची, पल्लव वंश। जबकि सातवाहन, कौन? सातवाहन का राजधानी कहां था? कहां? प्रतिष्ठान, कहां? और राष्ट्रकूट की राजधानी कहां थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां रे भाई? मान्यखेट, कहां? तो बताइए प्रतिष्ठान किस वंश की राजधानी? किसकी? सातवाहन। कौन? तो सातवाहन की राजधानी पल्लव वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, चोल वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट, 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 राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। कौन? तो प्रश्न आ गया कि राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कौन? सातवाहन का था सिमुख। कौन? 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 और नरसिंह वर्मन किसका था? पल्लव वंश। कौन वंश? कौन वंश? तो आंसर याद रखेंगे क्या होगा? तंजौर। और चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन? 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 किस वंश का? किस वंश का? तो चोल वंश का संस्थापक। कंफर्म? क्लियर? ध्यान देना है, गर्मी है लगेगा। अगर गर्मी में ठंडा लगता है तो जांच करवाइए, मलेरिया हो सकता है। ये प्रकृति के नियम है। अगर जिसको अभी जितना गर्मी लग रहा है उसका बॉडी उतना स्वस्थ है, क्योंकि गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा। अगर कुछ ठंडा लग रहा है तो अंदर से तुम्हारा बॉडी बहुत खराब है, जांच करवाओ। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं निर्वाचित, मनोनीत, चयनित, नियुक्त। क्या? नियुक्त। कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? भारत में प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी मंत्री का नियुक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कौन? और याद रखेंगे रक्षा मंत्री एस जयशंकर। कौन? विदेश मंत्री है ना, और रक्षा मंत्री राजनाथ। क्लियर? तो याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री तो जीत के गए हैं राजनाथ सिंह लोकसभा से, जबकि एस जयशंकर की नियुक्ति हो गई। क्या हो गई? अब फिर उन्हें लोकसभा से भेजा जाता है। कहां से? कहां से? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री का पद जो है वो लोकसभा से भी जा सकता है और राज्यसभा से। क्लियर? इस लेकर इसकी नियुक्ति हो जाती है, कहीं से भी उठा के बना दिया जाएगा, फिर उसे राज्यसभा से भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा
में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राई कास्ट है ना, शेड्यूल ट्राई एसटी के लिए कितना? 47। कितना? और अनुसूचित जाति के लिए कितना? 79। तो अनुसूचित याद रखिएगा, सूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए कितना? 79। और जनजाति के लिए? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना और जाति के लिए? 79। कहां? लोकसभा। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपडेट करंट अफेयर्स है। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? बताइए। बताइए। ईगा स्वीटेक, याद रखेंगे, बारबोरा क्रेजिकोवा, मारिया शारापोवा और नोमी ओसाका। बताइए कौन? लड़की तुम झुप रही है। एक तो ऐसी लड़की को कष्ट हो रहा है, लड़कियों को कष्ट हो रहा है, लड़कों को कष्ट हो रहा है, ऐजा के तुम झुप रही है। ये झुपनालय नहीं है, हम यहां रिजल्ट के लिए मर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनकाउंटर बराबर होगा। पसीना लड़का लड़की सब परेशान है, सब रिजल्ट के लिए है। इन्हें की फॉर्मेलिटी आने के लिए बैठ गए, एक सीट की होता है, फ्री तो है, फ्री है, लेकिन इसका वैल्यू समझिए। पीएमसीएच में राजेंद्र नगर रोड नंबर 4 का पूरे एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर पीएमसीएच में देखता है 5 रुपया में, तो लोग कहता है कि नहीं बढ़िया नहीं देखा है। और वही डॉक्टर 1200 रुपया फीस लेके और 6000 के दवाई देख के पूरा एगो बैग देख के उसके बाद तो थोड़ा भेजा देता। बहुत हमारा मन हल्का लग रहा है, इतना कि हम कह नहीं सकते। और वही डॉक्टर पीएमसीएच में तुमको देख देगा 5 रुपया के टिकट पर और 200 रुपया की दवाई लिख देगा। काहे कि वो सोचता है कि दवाई इसको ज्यादा लिखेंगे तो ये लेगा नहीं, और लिख देता है। तो तुम्हारा मानसिकता है कि मानसिकता यही है कि वही डॉक्टर का सिर्फ जगह का अंतर हुआ। तो फ्री मतलब फ्री समझ रहा है, फ्री तो वो मेल है खाली, है ना, कि भाई आवेगा लड़की पूरा प्रधानमंत्री से लेकर देश का, और देश आगे बढ़ेगा जब याद रखेंगे लड़की पढ़ लेगा पूरा का पूरा। आपका नीतीश कुमार पूरा ध्यान दिए हुए, प्रधानमंत्री ध्यान दिए हुए, तो सब मास्टरों सब दिया कि भाई है ना, बेटी बैठाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ क्या है? बेटी बैठो और बेटी झूठो, गड़बड़ बात है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, आराम से पढ़िए। नौकरी तो आप लोग के लिए एकदम रिजर्व है, और वो भी बिहार से रिलेटेड जॉब। बिहार एसएससी आएगा, 35% आप लोग का रिजर्व है। खाली पढ़ते रहिएगा ना, बिहार में आपको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार में 35% तो रिजर्व है, बाकी 15% तो ऐसू ले लेता जबरदस्ती हो लड़की। इतना पढ़िए रहा है कि, है ना, तो बात समझिए। अभी देखिए बिहार एसएससी जरूर आएगा, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा भी समय पर आ जाएगा, तो पढ़िएगा तब ना। आई तीनों बिहार के कोई एग्जाम में 100 में 100, 100 में 90 जीएस। अगर 100 का होगा तो उसमें बीपीएससी 120 नंबर, उसमें लगभग 110 नंबर जीएस। बिहार एसएससी का वही हाल, बिहार पुलिस लगभग वही हाल, है ना, तो सब तो वही हाल है। तो थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग। देखिए फ्रेंच ओपन 2023 जीता था, याद रखेंगे, एगा स्वीटेक। कौन? एगा स्वीटेक। कौन? तो फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? एगा स्वीटेक, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में कुल रामसर कन्वेंशन की संख्या कितनी है? कितनी? आर्द्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र जिसे रामसर साइट कहते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी? 75। कितनी? तो रामसर साइट कितने?
कितने कितने कन्फर्म 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 का आयोजित होंगे कहां? न्यूजीलैंड में हुआ था ना। आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 12 फरवरी या जनवरी? जनवरी। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कितने जनवरी को? कौन सा? क्लियर? आंसर? एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 12 अगस्त। 12 अगस्त कर लेंगे। जनवरी नहीं होगा, 12 अगस्त होगा। हाँ तो एक ही है। अंतरराष्ट्रीय विश्व क्या होता है? मारेंगे ना इसको। विश्व युवा और अंतरराष्ट्रीय युवा में फर्क लग रहा था। दूध खाया तो हाँ, मिल्क अभी नहीं पिए हैं। चलो लड़की लोग थोड़ा, लड़का को निकलने दो, लड़का फास्ट निकलेगा। चलो फास्ट निकलो। कल सही करवा दो, कल सही करवा दो। कल 84